आज साथियों हम लोग नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आंदोलन परिसर में उपस्थित हैं। यहाँ प्रतिदिन की तरह हमारे आंदोलनकारी उपस्थित हैं। इनका अग्रिम कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। अगले महीने में कौन सी तारीख है अभी इन्हीं के मुखारबिंदों से सुनते हैं। और बहुत ही विशाल कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि ये फतेहपुर जनपद में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, क्योंकि तमाम अगल बगल के ज़िले से भी लोग पधार रहे हैं और ज़िले से तो लोग आ ही रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस वीडियो को आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और शुरू से अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए जिस तरह से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चला रहा है, 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है और ये 9 महीना हो गया आंदोलन चलते। 9 महीना 2 दिन हो गया, आज 272 दिन हो रहे हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद कुछ आंशिक रूप से संगठन को सफलता मिली है, जिसको भुगतान पटल के नाम से जाना गया और उस पटल में सभी के आवेदन, भुगतान के आवेदन जमा हो रहे हैं। ये बड़ी सफलता है। लेकिन भुगतान कैसे मिलेगा उसकी अग्रिम तैयारी हमारे आंदोलनकारी कर रहे हैं। इसके पहले चाहूँगा जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कमेंट भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि सबको पता चल सके हमारे भुगतान में कितना विलम्ब है, क्या करना पड़ेगा और किस तारीख में महासंग्राम होने वाला है, इसकी जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। तो हमारे संगठन के फतेहपुर जनपद के मीडिया प्रभारी हैं, इनके मुखारबिंदों से सुनते हैं कौन सा तारीख तय हुआ है, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, इन्हीं से सुनते हैं। तो बताइए चंद्रशेखर प्रजापति जी, क्या कार्यक्रम है आपका? साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों, हमारा कार्यक्रम 4 जून 2025 दिन बुधवार को एक विशाल कार्यक्रम लगा हुआ है और हमारे आंदोलन का लगातार आज 272वां दिन है, जो कि अनिश्चितकालीन अनवरत हमारा धरना चल रहा है। और साथियों, हमारा भुगतान कैसे हो, इसके लिए भारत सरकार ने अनियमित जमा पाबंदी अधिनियम 2019, जिसको शॉर्ट में हम बस एक्ट 2019 कहते हैं, इसी के तहत हमारे देश की लगभग 3 लाख कंपनियों में जमा धन है और 3 लाख कंपनियों का पैसा इसी बस एक्ट कानून के तहत मिलेगा, जिसको भारत सरकार ने बनाया और बनाकर उसको अभी तक लागू नहीं किया। इसको लागू करवाने के लिए हमारा संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी लोग, चाहे एजेंट हो या निवेशक हो, किसी भी कंपनी का हो, वो दिनांक 4 जून 2025 दिन बुधवार को नहर कॉलोनी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इकट्ठा हो। जिस दिन आप यदि 4 तारीख को 1 लाख की संख्या यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी तो हमारा सभी का भुगतान तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और जो हमारा ये कानून के तहत जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके तहत 1 सितंबर 2024 से जो हमारा धरना चल रहा है, इसके तहत बहुत ढेर सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं। वो उपलब्धियां इस प्रकार हैं। तो 4 जून का जो आपका कार्यक्रम है, तो उसका प्रचार प्रसार चल रहा होगा? जी सर। किस माध्यम से प्रचार प्रसार चल रहा है, उसके बारे में बताएं जरा। 4 जून को जो हमारा कार्यक्रम है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारा गांव-गांव में भ्रमण होता है। डोर टू डोर हम पंपलेट बांटते हैं और बाई मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रिक्शे, मोटरसाइकिलों में हम लाउड स्पीकर बांधकर भी प्रचार कर रहे हैं। और अभी हमारा कार्यक्रम जो 4 जून का है, कल से
पूरे फतेहपुर ज़िले की हर गलियों में रिक्शे में लाउड स्पीकर बांधकर और लगभग 5 लोगों की टोलियां बनाकर हम 3 तारीख तक में हर हालत में हर एक गली का जाकर निवेशक हों या एजेंट सभी को सूचित करेंगे, सभी को बताएंगे कि वहाँ पर प्रातः 10 बजे 4 जून को पहुँचें। और प्रचार इतनी तेज़ी से हमारे साथी कर रहे हैं कि अभी आज हमारी टोली कम से कम नहीं तो टोली के साथ 4-4 लोग 5-5 लोग हैं और एक दिन में 10 से 15 गांव उनमें प्रचार कर रहे हैं और कानून के विषय में जानकारी देते हैं कि इस वर्ष एक्ट कानून के तहत सभी का भुगतान होगा और इसी कानून को लागू करवाने के लिए 4 जून को या आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से लगभग कितनी संख्या हो जाएगी नहर कॉलोनी में? 4 जून को हमारा मानना है, जिस हिसाब से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, लगभग 1 लाख की संख्या से कम नहीं होगी और बल्कि उससे ऊपर ही संख्या हो जाएगी। और हमारा यही सभी निवेशकों से भी निवेदन है कि आप 1 लाख नहीं 2 लाख आ जाइए। जिस दिन आप 2 लाख की संख्या इकट्ठा हो जाएंगे तो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी भुगतान देने के लिए बाध्य हो जाएगी। और हमारे ज़िले के जो डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय हैं, जिनको भुगतान का सक्षम अधिकारी बनाया गया है, वो भी कहते हैं कि हम तो सक्षम अधिकारी बना दिए गए लेकिन सरकार अभी हमको आदेश नहीं करती। जिस दिन आदेश कर देगी उस दिन हमारे खजाने में बहुत पैसा रखा हुआ है, हम सभी का पाई से भुगतान कर देंगे। तो दोस्तों, सभी से निवेदन है कि दिनांक 4 जून 2025 दिन बुधवार को मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहर कॉलोनी इकट्ठा हुई है। 4 जून में और क्या क्या मांगे होंगी? 4 जून में यदि हमारे ज़िले के आला अधिकारी हमारे पास नहीं आते हैं तब मांगे क्या होगी, क्या मांग होगी? 4 जून को हमारी जो मांगे होंगी, पहले नंबर में जो हमारा डीएम कार्यालय में भुगतान पटल खुला हुआ है उसको में पद पट्टिका लगाई जाए ताकि जो हमारा निवेशक जाता है जमा करने, भटकता है इधर उधर, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है उस स्थान पे हमें टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रमुख मांगे हैं। और इसके साथ साथ बेचारे हमारे जो निर्दोष एजेंट हैं इनको पुलिस प्रशासन परेशान करती है। कोई व्यक्ति एजेंट सुसाइड कर लेता है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई घर छोड़ के भागा जा रहा है। तो निर्दोष एजेंटों को बचाने के लिए सबसे पहले ये कानून हमको हमारे ज़िले के कप्तान साहब बनाएं और इसको लागू करें ताकि हमारा जो एजेंट साथी टेंशन में घूमता रहता है, घर छोड़ दिया है, वो थोड़ा सा खुली सांस लेगा और जनता के बीच में रहेगा तो अपनी बात बताएगा। और साथियों, 4 जून को पुनः न भूलिए, 4 जून को पुनः आइए, विशेष ध्यान रखिए, समय 10 बजे, स्थान नहर कॉलोनी, परिषद फतेहपुर। धन्यवाद। तो ये आप लोगों ने सुना चंद्रशेखर प्रजापति जी की बात। इन्होंने कितनी मांगे रखी है अधिकारियों से। अब आगे इन्हीं के बगल में बैठे हैं जो आंदोलन के प्रभारी हैं, अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी। इनसे चाहते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है। जैसा कि भी चंद्रशेखर जी ने बताया कि 4 जून को हमने जिलाधिकारी को आमंत्रित किया है, पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया है। इतना सब करने के बाद भी अगर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए तो क्या प्लानिंग होगी आपकी? यदि ज्ञापन देने के बाद हमारे आला अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो हम जो हमारा निवेशक बंधु लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे तो हमारे पास खाली एक विकल्प बचता है कि मजबूरी होकर के हम लोगों को पटेल नगर चौराहा जाम करना पड़ेगा। और जब चौराहा जाम हो जाएगा, आवागमन ठप हो जाएगा तो अव्यवस्था फैलेगी, निश्चित फैलेगी। और जब अव्यवस्था फैलेगी तो निश्चित है कि अधिकारियों को आना पड़ेगा। और जब अधिकारी आएंगे तो हमारा इस बार मानना है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है ये 9 महीने पूरे हो चुके हैं, 10वां महीना शुरू हो गया है। और जब तक हमारे सक्षम अधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमको 24 घंटा क्यों ना ही बैठना पड़े। अच्छा, उसमें पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे आप लोग, उसमें तमाम अव्यवस्थाएं भी फैलेंगी और तमाम हो सकता है समस्याएं भी खड़ी हो जाएं।
जनहानि भी हो सकती है, कोई चोट चपेट में भी आ सकता है, तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हम तो अपना एक जो मांग कर रहे हैं, कोई हमारी पहली मांग नहीं है, 10 महीने से मांग कर रहे हैं और सभी अधिकारी जो है वो हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम कब तक बैठे रहेंगे? तो मजबूरी हम लोगों का कि जब जाम करेंगे तो कुछ भी हो। हम लोग तो यहाँ तक तैयार हैं कि अगर शासन प्रशासन चाहे तो जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, निवेशक बंधु हैं, इनको सबको अगर जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत बड़ी तैयारी है। हाँ। तो ये इनकी तैयारी है संगठन के साथियों की कि अगर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक इनकी बातों को नहीं सुनते या नहीं मानते तो पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे, और अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन ने नहीं चेता तो ये जेल भरो आंदोलन का भी कार्यक्रम करेंगे, जिसमें तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं, सरकार की छीछालेदर हो सकती है। इसमें से एक प्रश्न और खड़ा होता है कि जो ज़िले के तमाम प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, क्या इनको संगठन की तरफ से कोई आवेदन नहीं किया गया? इनसे अपने भुगतान की मांग नहीं की गई अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे सांसद विधायक हैं, इनको हमने कई बार नहर कॉलोनी परिसर में आने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया है, लेकिन ये पब्लिक की बहुत बड़ी समस्या है और पब्लिक की समस्या को सुनने के लिए इन नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को सुनने के लिए कोई इनके पास टाइम नहीं है। टाइम तो इनको तब मिलता है जब चुनाव आता है, तब वो गांव-गांव जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम तो इस बार हर तरह से तैयार हैं, इनको हम जवाब देंगे। तो ये इनकी तैयारी है साथियों। तो 4 जून 2025 समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होने का कष्ट करें। प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की तैयारी संगठन ने कर लिया है, वो भी विधिसम्मत तरीके से किया है। जो सरकार ने बनाया है भुगतान के लिए कानून, बर्ड्स एक्ट 2019, जो भुगतान की गारंटी देता है और प्रत्येक निवेशक के जमा रकम से उसका 2 से 3 गुना भुगतान करने की ये गारंटी है और भारत सरकार ने ही बनाया है। तो सभी लोग अपना भुगतान का पेपर लेकर के समय 10 बजे 4 जून को फतेहपुर पहुँचिए। धन्यवाद।